ये एक एक बात कहना चाहूंगा यार, ठीक है। हम्म, मैं इतना ही कहूंगा, देखो इस्लाम ठीक है एक ईश्वर को मानता है, पर इस्लाम में ना कोई भी मतलब कोई तरीका नहीं है सीख करने का ट्रुथ को, ठीक है। एनलाइटनमेंट का कोई तरीका नहीं है। मैं तो मैं बताता हूँ। सिर्फ मानना है, तुम्हें कोई जानने का तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा, जबकि मैं सनातन क्या, धर्म में जानने का अवसर है। मनविंद्रा भाई आलन, कैसे है मनविंद्रा भाई? हाँ थैंक यू भैया मेरे को लेने के लिए। आवाज मनविंद्रा यार आ रही है मेरी? आज बिल्कुल जी आ रही है। मनमेंद्र भाई। मनविंद्रा यार आज हमने ना हाँ। बड़ा ठंडा ठंडा चलना है, क्या कहते हो? हैं पूछता हूँ, एक और बात पूछता हूँ हम्म। मनविंद्रा, कभी इस पर भी सर्च करना, इस्लाम के ऊपर तो बड़ी सर्च कर रहे हो ना, जरा ये भी थोड़ा सा करना, यही तो मसला है तो कि तुम हमारे जवाब साथ का दे रहे हो यार, रिसर्च तो तभी अच्छा होगी ना, सुन, तुम जो जवाब सुन, दोगे। सुन लो ना, मैं तो बना रहा रिसर्च जलेबियां हो ना, पा रही है मेरी पूरी। मैं तो जलेबियां खिला रहा हूँ ना, टेंशन ना लो। अच्छा सुनो मनविंद्रा, हम्म। मुझे ये बताओ, 3 वेदास हैं, बड़ी बड़ी 3 वेदास, ठीक है? ऋग वेदा, साम हम्म। वेदा और यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है? एक हम्म। चौथी वेद है, उसका हम्म। नाम क्या है मनविंद्रा? सामवेद। मैंने इसका नाम नहीं ढूंढा, मुझे ना वेदास में इसका नाम मिला है, ना मुझे उपनिषदों के अंदर इसका नाम मिला है। तो मैंने बता दो यार। हाँ, तो मुझे लग क्या रहा नाम? है, क्या बताया? सामवेद। गलत जवाब। नहीं, ओहो, आप तो देर, मैं तो जो पूछा है वो तो अच्छा हाँ, बताएं, बोलो बोलो। मैं जो पूछा है वो बताना है। 3 वेदों का हम्म। जिक्र मिलता है, चौथी वेदा आप कह रहे हैं सामवेद, मगर मुझे चौथी वेदा को सामवेद अपना सॉरी अथर्वा वेद, नहीं सुने, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, हम्म। अथर्वा वेद जो है, अथर्वा वेद ये चौथा, इसका नाम नहीं मुझे मिला। कहाँ नहीं मिला? ये ना उपनिषदों के अंदर मिला है, ना वेदास के अंदर मिला है कि चौथी वेद ये है। मनुस्मृति में भी नहीं है, गीता में भी नहीं है। ये कहां से आए, कभी सोचा मनविंद्रा? अच्छा कुरान का नाम है हदीस में, या हदीस का नाम है कुरान में? बिल्कुल है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है फबी ये है रिसर्च, ये देखना जरा भी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फबी अय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, किस हदीस के बाद तुम किस पर ईमान लेके आओगे? कुरान में हल अता का हदीसुल गाशिया, कुरान में हल अता का हदीसु ज़ैफ़ इब्राहिम, हल अता का हदीसु मूसा, कुरान में हदीस के लफ्ज आए हैं, ठीक है? हदीस के अंदर कुरान का है, फरमाया, साहबा फरमाते हैं नहनु नज़िलु वल कुरानु यंजिलु, हदीस में अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैनि लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान के जरिए अल्लाह ताला हुकूमत। मकसद ये कहने का मनविंद्रा, हमारे पास बड़े दलाइल हैं, जाने मन एक्स तो मुस्लिम्स तुम ने जवाब आप तो भाई लोगों को जवाब दे देना यार, जलेबी बना जलेबी दिया क्यों है, बना रहा है फिर? सी बना दिया, सी। तो यार दलाइल हैं तुम्हारे पास, तो जवाब दे दो ना यार, तुम जलेबी क्यों बनाते हो? आपने सवाल किया था कि हदीस है कि आमिर भाई अभी पढ़ के आपको बता दी, ये मान अरे गए? जो पहला वाला सवाल है भाई, हाँ ये मान गया मैं, है ये मान गए रेफरेंस। ना? तो आप मान ये भी गया मानते हैं ना, आप ठीक है, आप ये भी मानते हैं ना कि अथर्व वेदा का जिक्र नहीं है वेदों में? मेरे को नहीं पता उस बारे में यार, मैं मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है जितना हाँ तुमने। देख सुनो मनविंद्रा, हाँ सुनो ठीक है सही, जितना ठीक तुम लोगों ने इस्लाम पढ़ा है ना, उतना मैंने हिंदुइज्म नहीं पढ़ा। तो है। तुमसे मैं प्रश्न करना आया था, तुमने दिया नहीं जवाब। तो मेरी आपको बात हम सुनो हिंदुइज्म भी सिखा देंगे, कोई बात नहीं है मनविंदर भाई। मनविंद्रा, अरे तुम हिंदुइज्म कहाँ भी सिखा सिखा दोगे, देंगे। तुमने कहाँ से यार, तुम कहाँ से तुमने वो लिए स्कॉलरशिप ली है मनविंद्रा, हिंदुइज्म की? मनविंद्रा, कहाँ से मनविंद्रा, पढ़ाई करी है तुमने हिंदुइज्म की? मनविंद्रा मेरी बात सुनो, मनविंद्रा मेरी बात सुनो, मनविंद्रा मेरी बात सुनो, मूर्ति बोलो। पूजा का जिक्र वेद के अंदर है? बताओ मुझे, चलो ये बता दो। हाँ मूर्ति पूजा का यार मेरे हिसाब से है, मेरे को याद तो नहीं है अभी, मैंने कहीं यूट्यूब पे नहीं है, देखा था वीडियो। देखो देखो, मंदिर बनाने का जिक्र है, राम मंदिर जो बन रही है करोड़ों रुपए की। हम्म। नहीं है मनविंद्रा, नहीं है स्वामी, यही तो बता रहे हैं कि पुराना से सारे अकीदे ले लिए, जिससे कल्चरल एक ट्रेडिशनल एक आउटलुक हिंदुइज्म की दे दी। जब पुराना से ही हवाले पेश करते हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम वेदों को मानते हैं, तो वेदों में जो अरे लिखा तो है मैंने तो वेद पढ़े थोड़ी है यार, मैं पढ़ के बताऊंगा ना तुम्हें। तो पढ़ो, तो तो मेरे मनविंद्रा मेरे से सवाल पढ़ो कर रहे हो ना, यार? कुरान पढ़ने से पहले वेदों को पढ़ो, हम यही तो हिंदुओं को बता रहे हैं कि अपने धर्म को पढ़ लो ना, अपने धर्म को पढ़ो। कुरान में मेरे को इंटरेस्ट है भाई, इस्लाम में मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। तुम जवाब चलो नहीं दे मुझे पा ये रहे। बताओ, चलो मुझे ये बताओ, और पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, वेदों अरे के मेरे को अंदर, नॉलेज नहीं है भाई, क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ पता क्यों हम्म। पूछ रहा हूं? क्योंकि ये हम्म। सारी चीजें हिंदुओं ने पुराना से ली हुई हैं। जब पुराना अरे से ठीक बात है करते मान हैं, ली हम भाई। पुराना को मानते कोई नहीं, हम वेदों को मानते हैं, ये अजीब बात है। मनविंदर भाई, ये जो आपका जो प्रॉब्लम है ना, ये जितने सारे सनातनी आते हैं ना हमारे स्ट्रीम में, सब आपके जैसी सोच रखते हैं। तो ये उनके लिए भी मैसेज है, आप अकेले नहीं है ऐसी सोच लेकर आते हैं। सो सब लोग पुराना उसको लात मारते हैं, यहाँ पर आकर बस मूर्ति पूजा करते, मंदिर जाते, राम मंदिर के लिए चंदा देते, उसके लिए आवाज अरे तो यार उठाते, सुनो तो सही भाई, मेरी बात तो सुनो। हर चीज करते हैं ना।
यहाँ पे जो भी चलो एक और यहाँ चीज पे जो भी लोग आते हैं ना, उन्हें उन्हें अभी इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तुम लोग बैठे हो मनविंद्र एक इस्लाम और की चीज नॉलेज पूछता रखते, तो तुम जवाब दो ना इस्लाम का। हूँ मनविंद्र, एक हम और चीज इस्लाम भी देंगे आपको, हिंदुइज्म भी सिखाएंगे। जिनको जिनको अरे पास है हिंदुइज्म नहीं सीखना भाई। अच्छा मनविंद्र ये बताओ, नहीं सीखना क्यों नहीं सीखना, हम सिखाएंगे कान पकड़ के, टेंशन ना लो। अरे भाई तुमसे थोड़ी सीखेंगे हिंदुइज्म यार, तो हिंदुइज्म के लिए मैं बहुत चैनल जबरदस्ती बैठे हैं, उनसे सिखाऊंगा, सीखेंगे हम। मैं जबरदस्ती सिखाऊंगा किताबें खोल खोल के। इस्लाम पे जवाब दे ले भाई फिर। इस्लाम का जवाब क्या, मैं बताऊंगा इस्लाम पे सनातन जलेबी धर्म क्या है बनानी है तेरे जानन, को, जान नहीं हिंदुइज्म सिखाएगा तुम। छूटेगी, जान नहीं छूटेगी सुपर चैटों से और पब्लिक स्टंट से और नेशनल टीवी से और एक्स मुस्लिम मूवमेंट से। काम खराब हो चुका है मनविंद्रा, गेम बदल चुकी है। अरे अच्छा भैया मैं पूछ रहा हूं, गंगा जमुना का पता है? गंगा जमुना क्या है? नदियां है ना, गंगा जमुना, हाँ इनका जिक्र वेदों में है? नहीं है। तो फिर इतना इतना पैसा, इतने इतने सनातन वहां गए हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, जबकि है ही कोई नहीं। तो फिर इसका मतलब यह है कि सिर्फ धंधे के लिए पुराना यूज करते हो, जब धंधा चौपट होने लगता है तो कहते हो नहीं मानते, हम वेदास को मानते हैं। कमाल है भाई पुराणों में नहीं है, हो सकता है किसी और ग्रंथ में हो, उपनिषद में हो। तो भाई दिखाओ ठीक है ना, ना। किधर है, दिखाओ। अरे तो मेरे को वही नहीं पता ना यार। उपनिषदों तक भी कोई नहीं था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यारथ प्रकाश के अंदर, आर्य समाज के जो बानी हैं, उन्होंने डिटेल में बयान किया है कि ये बिदआत जो हैं, जो हेरेटिक्स हैं हिंदुइज्म के अंदर, कहां से आए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ड्रामेबाजियां बुद्धिज्म के खिलाफ इन्होंने शुरू कर दी थी। हिंदुओं को पता चला था कि बुद्धिज्म तो सारे ले गए, सनातनों को, जैन भी ले गए सारे, क्योंकि सारे ड्रामे तो उनके पास है, नौटंकी। तो नौटंकियां थोड़ी अपनी भी शुरू कर लो। तो सनातनियों ने अपनी नौटंकी शुरू की, अपने बुत बनाए। बुद्धिज्म पता क्या शंकर उसने क्या लिखा है सत्यारथ प्रकाश में मनविंद्रा? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है, क्या है, मूले शंकर, मूले शंकर, मूले शंकर साहब, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब क्या कहते हैं कि बुत परस्ती को सनातन धर्म में इंपोर्ट करने वाले और फीड करके इंजेक्ट करने वाले बुद्धिस्ट थे। सनातन तो तौहीद को मानते थे, मूर्ति पूजा के तो कायल ही नहीं थे। इसका मकसद ये है कि सनातन ब्रेक हो रही है। सॉरी मनविंद्रा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? सही आ रही है। हाँ ठीक है मनविंद्रा, सनातन धर्म के साथ हुआ है धोखा। आपको पुरानाज लिखकर उनके आमिर भाई वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे सही आ रही है, मेरे को सही आ रही है। सही आ रही है। वेदास का ज्ञान नहीं लेने दिया गया। और इस वक्त मनविंद्रा, मुझसे तुम इस्लाम के ऊपर कोई भी सवाल करोगे, मैं अपने ताई कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरा जवाब तुम्हें सेटिस्फाई ना कर सके, मैं गलत हो सकता हूं यार, मगर जरूरी तो नहीं। मिसाल के तौर पे अब अभी तुम्हें ले लो, मैं मिसाल के तौर पे तुम्हें पूछ रहा हूं, तुम जाके रिसर्च करना। तुम्हारे लाजवाब होने से सनातन धर्म गलत नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? यानी ये तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है ना, हो सकता है किसी ज्ञानी के पास ज्ञान हो। मैं भैया एक बात कहना चाहूंगा यार, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा, देखो इस्लाम ठीक है, एक ईश्वर को मानता है, पर इस्लाम में ना कोई भी मतलब कोई तरीका नहीं है सीख करने का ट्रुथ को, ठीक है। एनलाइटनमेंट का कोई तरीका नहीं है। मैं बता, तुम्हें सिर्फ मानना है, तुम्हें कोई जानने का तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा, जबकि सनातन धर्म में जानने का अवसर है। नहीं मैं बताता हूं ना, देखो मेरी बात सुनो मनविंद्रा, अब इसको कंपैरिजन करते हैं। तुमने अच्छा पॉइंट रखा है, दैट्स वेरी ब्रिलियंट पॉइंट एक्चुअली। ये मैं जानना चाह रहा हूं कि तुम, अगर कुछ होता तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता। जबरदस्त, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले जो खतरा हुआ ना सत्य की तलाश का, वो ये है कि वेदों से हटकर भी सत्य की तलाश जारी हुई। इस वजह से अपनी असल यानी जो मनुष्य का ज्ञान था उससे भी सत्या तलाश होना शुरू हुआ। ये वो वजह थी कि जब वैदिक फिलॉसफी डिवाइड हो गई इनटू मिस्टिसिज्म, इनटू एसोटेरिसिज्म, इनटू अदर जो है ना वो इज्म्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्ला 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 ब्ला, सिखिज्म, ब्ला ब्ला, सारा वो चीज बन गई, क्योंकि सत्य की तलाश में उन्होंने असल चीज को छोड़ दिया। इस्लाम में जो सत्य की तलाश है, जो वे ऑफ ट्रुथ है, वो सबसे पहले है अपनी नीयत को खास करना। कुरान के अंदर अगर आपने इस बुक को, कोई बुक पढ़नी है इंग्लिश के अंदर, मैं आपको, मुझे ईमेल करना, मैं अपनी ईमेल तुम्हें शो करता हूं मनविंद्रा, मेरे भाई, मेरी किसी बात को बुरा मत मानना, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे साथ लाड प्यार कर लेता हूं। मैं तुम्हें ये ईमेल दे रहा हूं, इस ईमेल के ऊपर मैं तुम्हें बुक दूंगा, तुम बुक पढ़ोगे, थोड़ी सी मिसालें भी समझाता हूं, लाइव बुक दूंगा, तुम पढ़ोगे, तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर ट्रुथ को फाइंड कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले देखो सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सत्य को कैसे तलाश करना है ना, सत्य को, और सही सत्य क्या है, शुद्ध सत्य क्या है, ईश्वर।
सही सत्य जो है, कंप्लीट सच, वो ईश्वर है। अल्लाह कुरान में कहते हैं सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते हैं जो सत्य की तलाश यानी ईश्वर की तलाश में निकलता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, उसके लिए मैं मल्टीपल रास्ते खोलता हूं कि वो मेरे पास पहुंच सके। एक से ज्यादा तरीकों से उसको मैं अपने पास लाने के लिए रास्ते बताता हूं। अब होता क्या है आगे, सबसे पहले इंसान को क्या करना होता है? सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में कहा कि हर इंसान को पता है कि वो किस जगह पर खड़ा है। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह कहते हैं बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि वो अंदर से सच्चा है या झूठा है, ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। अल्लाह ने कहा सबसे पहले अपने आप को ठीक करो। फिर अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, और नबियों को भेजने की जरूरत क्या पड़ी, अल्लाह ने उसको बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने रसूल भेजे इन लोगों के अंदर ताकि वो क्या करें, लियुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वलियुज़क्कीहिम, इनको किताब और हिकमत का इल्म सिखाएं, वलियुज़क्कीहिम, और इनको प्योरीफाई करें, इनकी सिफाई करें, इनकी रूहों को पाक करें, इनके अंदर को साफ करें। अब कुरान के अंदर दो किस्म के नफ्स हैं, इसको समझने के लिए यूं समझो, प्राणा का पता है, प्राणा या प्राण? प्राण, हाँ प्राण का पता है। प्राण जो है ये एक स्पिरिट के अंदर यानी आत्मा के अंदर और इंसान के मनुष्य के जिस्म के अंदर, उसकी बॉडी के मिड में एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्राण। छंदोग्य उपनिषद का अगर आप 5वां अध्याय पढ़ोगे और उसके पहले खंड के अंदर, 5वें अध्याय के पहले खंड के अंदर छंदोग्य उपनिषद में लिखा है कि प्राण जो हैं मुख्तलिफ बानियां उन्होंने आपस में बात की, मुख्तलिफ बानियों ने, मिसाल के तौर पे सुनने की बानी, देखने की बानी, सूंघने की बानी, छूने की बानी, इन्होंने आपस में बात की कि कौन सा बड़ा है। इसमें प्राण जो है वो जीत गया, क्योंकि प्राण के निकलने से जिंदगी खत्म होती है। अब मजे की बात बताऊं, कुरान में भी प्राण का जिक्र है। कैसे उसको स्पिरिट कहा गया, कैसे बात की गई? 2 तरह के प्राण बयान किए गए हैं। एक प्राण को कहते हैं नफ्से अम्मारा और एक प्राण को कहते हैं नफ्से लव्वामा। जब इस्लाम ने कहा कि एक बंदे को सत्य की तलाश होती है, वो नफ्से लव्वामा, उस प्राण को, जो प्राण उसको ये एम्बैरेस करता है, रिग्रेट, गिल्टी फील करवाता है कि तुमने किसी को धोखा दिया तो तुमने गलत किया, तुमने अगर झूठ बोला तुमने गलत किया, तुमने किसी का रेप किया तुमने गलत किया। ऐसे प्राण को ऊपर करने के लिए कुछ अमल सिखाए गए, इबादत करना, वुजू करना, गुस्ल करना, चुप रहना, जब भी बोलना अच्छी बात करना, किसी को दो, ये सारी चीजें, उसको कहते हैं नफ्से लव्वामा, ऐसा प्राण। और दूसरा होता है नफ्से अम्मारा, वो प्राण ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है। नेगेटिव प्राण क्या करता है नफ्से अम्मारा, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलो, धोखा दो। ये 2 किस्म के प्राण इंसान के अंदर रखे गए हैं जो कश्मकश, टग ऑफ वॉर है। सत्य की तलाश में जो निकलते हैं वो नफ्से लव्वामा को ऊपर लेकर जाते हैं और नफ्से अम्मारा को नीचे लेके आते हैं। कुरान में एक और तरीके से सत्य की तलाश में प्योरीफाई करने के अल्लाह ने कहा, जो पहली सूरत अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई थी ना, पहली सूरत, उसके अंदर पता है क्या लिखा है? वस्जुद वक्तरिब, वस्जुद वक्तरिब, बो डाउन, सरेंडर टू ईश्वर एंड यू विल बी नियरर, क्लोजर टू हिम। जब जब तुम नीचे झुककर आश्ती के साथ, अमन के साथ, खामोशी के साथ उसकी तरफ झुकोगे, वक्तरिब, तुम उसके करीब हो जाओगे। यह है सत्य की तलाश इस्लाम के अंदर। आगे बताता हूं आपको, हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क फइन्न सिद्क यहदी इलल बिर, अगर सत्य की तलाश चाहते हो, अलैकुम बिस्सिद्क, फिर सत्य को पकड़ के भी रखो, व इन सिद्क यहदी इलल बिर, सत्य तुम्हें नेकी के, पुण्य के काम की तरफ लेकर जाता है, सत्य तुम्हें निजात के काम की तरफ लेकर जाता है, सत्य तुम्हें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। व इन सिद्क यहदी इलल बिर, एक बंदा सत्य के पीछे चलता है, वो अल्लाह के यहां सत्य, ईश्वर के यहां सत्य लिखा जाता है। फिर एक मकाम आता है, मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात मुझे याद करवा दी नफ्से मुतमइन्ना की, इसको मैं ऐड करना चाहूंगा। एक वक्त आता है मनविंदर, एक समय आता है कि जब सत्य की तलाश में इंसान अपने कमाल को, क्लाइमैक्स को पहुंचता है, तो उस प्राण को कहते हैं प्राण मुतमइन्ना, यानी नफ्से मुतमइन्ना। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ऐसा प्राण जो सत्य की तलाश हासिल करके कामिल, कंप्लीट हो चुका, क्लाइमैक्स और पीक पे जा चुका, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने ईश्वर की तरफ वापस आ जा, इस हाल में कि तू अपने रब से खुश हो गया, अपने ईश्वर से राजी है, खुश है, सुकून में है, सेटिस्फाइड है। यह तरीका है। इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं मनविंद्रा,
मैंने तुम्हें ईमेल स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, मैंने दी है, तुम देना, मैं तुम्हें बुक सेंड करूंगा, इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, मैं दोनों जुबानों के अंदर भेजूंगा। मनविंद्रा, तुम्हारी देखने की दिशा खुल जाएगी कि इस्लाम के अंदर सत्य का क्यों नहीं है, तुम्हारी दिशा खुल जाएगी भाई, और भी बड़ी बातें हाँ। करने को। जी जी मतलब ऐसे कोई हुए हैं क्या स्कॉलर जो एनलाइटनमेंट जैसे बोलते हैं वो अटेन कर चुके हैं इस्लाम में? देखो फर्क समझना है, हमारे नजदीक आप जितने भी पाकबाज, जितने भी संत, जितने भी साधु बन जाएं, जितने भी ज्ञानी बन जाएं, आप ईश्वर का हिस्सा नहीं बनते, ठीक है? आप उससे अलग रहते हो। अलग इसलिए रहते हो कि खालिक जो ईश्वर है उसका कोई मूल्य, उसका कोई मोल नहीं है, उसका जोड़ नहीं है, उसका कोई साथी नहीं हो सकता, ठीक है? एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस किया है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, एक किताब है अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल, अरबी के अंदर है। अगर इंग्लिश में देखनी, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी ये किताब है, मैं सेंड कर दूंगा, मुझे ईमेल करना। अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल के अंदर इमाम गज़ाली ने एनलाइटमेंट के यानी इस एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एक और किताब रिकमेंड कर देता हूं, उर्दू में है, मुझे नहीं पता उसकी इंग्लिश है, मन की दुनिया, डॉक्टर गुलाम जलानी बर्क की मन की दुनिया। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंसान जब सत्य की तलाश में उभरता है तो कैसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो आंखें जो दुनिया वाली नहीं है, अंदर की आंखें, अंदर की इनसाइड आंखें जो है वो एनलाइटमेंट होती हैं, वो जो अंदर की ब्लाइंडनेस है वो पट्टी खुलती है, उसको दुनिया नजर आती है, एक्सपीरियंस होता है कि ईश्वर कैसे काम करता है इस कायनात के अंदर। अच्छा, मिसाल ले लो इसकी, मैं मेल कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? हाँ, कुरान की सेंड एक कर आयत देना। बताता हूँ, हाँ, कुरान की एक आयत बताता हूँ जिसमें अंदर की एनलाइटमेंट की बात की है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह फरमाता है, ईश्वर फरमाता है कि मैं इनको अनकरीब साइंस दिखाऊंगा, एनलाइट करूंगा, इनको रोशनी दिखाऊंगा और इनके अंदर से इनको रोशनी दिखाऊंगा, इनके अंदर से गवाही आएगी, ये देखने लगेंगे चीजों को और ये समझ जाएंगे अन्नाहुल हक कि ईश्वर सच है, अंदर से गवाही आएगी। ये कुरान की आयतें हैं। मजीद इस पर तो मनवेंद्रा इतना बोला जा सकता है, इतना बोला जा सकता है एक कि एक 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 चीज पूछना चाहूंगा यार। जी जी, एक वो हुए थे अनहल्लाज करके, कोई वो हुए थे स्कॉलर, सूफी हुए थे शायद। हाँ हुए थे। उनका नाम था मंसूर अल हल्लाज, ठीक है ना? तो उन्होंने एक चीज बोली थी, अन अल हक, ठीक है, आई एम द ट्रुथ, जो कि सिमिलर है हिंदुइज्म में जो बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो कहा कहने का मतलब है कि उन्होंने शायद तो सच को जान लिया होगा। हाँ, मैं आपके सामने, लेकिन लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कर दिया जहां भी वो रहते थे शायद। जी जी, उन पे आरोप लगा के कि ये भाई तू नबी की बराबरी कर रहा है या अल्लाह की बराबरी कर रहा है, तू कैसे कह सकता है आई एम द ट्रुथ? तो यार वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो जो मंसूर हल्लाज थे ना, मंसूर हल्लाज, वो हुलूल के कायल थे। हुलूल का मतलब पता है क्या है? हुलूल का मतलब जारी बात है, वो जारी बात है, उन्होंने वहीं से लिया था। उनका पूरा नाम है हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, ठीक है, हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज। मजे की बात यह है मनविंद्रा कि उन पर जो एग्जीक्यूट करने का फतवा भी लगा था ना, वो भी उन्हीं के ग्रुप से लगा था, ये नहीं पता लोगों को। यानी जो उस ज्ञान के ज्ञानी थे ना, जो उस ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि ये बात तो हम भी नहीं कहते, ये कैसे कह सकता है ये बात। एक बात, दूसरी बात, यानी उसके गुरु के जो ज्ञानी थे। दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जो असल बात है वो ये है कि बात मैं जो करने लगा था जेन से निकल गया, उनके ज्ञानी उन्होंने लगाया। और दूसरी बात यह है कि उसको बद्दुआ दी गई थी, शाप मिला था, आसान लफ्जों में समझने के लिए। शाप पता क्या मिला था? शाप यह मिला था कि उन्होंने अपने एक गुरु की किताबें चोरी की थी, बुक्स चोरी की थी, ठीक है, बुक्स चोरी कर ली थी। और उन बुक्स चोरी करने के नतीजे में उनको शाप मिला था उनके उस्ताद की तरफ से कि तू कटेगा और तुझे काटा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उनको जब ये एग्जीक्यूट किया गया ना, तो वो भी इस चीज को मान रहे थे कि जो मेरे साथ किया गया है ना, ये मुझे बहुत पहले से पता था कि मेरे साथ ये चीज की जाएगी। एक फारसी का शेर भी है कि मंसूर हल्लाज की बात के ऊपर ही है, मैं उस पर जुमला एक मेरे ज़हन में वो शेर आ रहा है, अगर वो मुझे याद आता है तो मैं उसको बोल देता हूं, ठीक है, कि गर दरख्ते, शेर भी मेरे ज़हन से निकल रहा है, भले मैं उसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, वो शेर आएगा तो मैं बोल दूंगा, मैं वैसे तो मैं बता देता हूं। तो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज का बाइकआउट उनकी अपनी कम्युनिटी ने कर दिया था।
यानी उनको पता था कि ये बंदा एक जगह से आगे निकल चुका है। मैं तुम्हें मिसाल देने लगा था, सॉरी, जो मैं भूल गया था ना, वो मिसाल देने लगा हूं। सत्यारथ प्रकाश के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। मुझे नहीं पता तुमने देखी है कि नहीं देखी, मेरे चैनल पे पड़ी है, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। क्या खुदा रीइंकारनेट कर सकता है? क्या खुदा जो है वो उसके अंदर इंसानों मनुष्य के अंदर आ सकता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यारथ प्रकाश के अंदर भगवान की दो किस्में बयान की हैं। एक वो जो फानी है, जिनको हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी आगे से तीन किस्में हैं, तीन प्रकार के हैं। नंबर 1 माता पिता, नंबर 2 आपका आचार्य, और नंबर 3 मेहमान, ठीक है, गेस्ट जो आपके घर आया, उसको भगवान मानते हैं, जो के फानी है। फानी से मुराद यह है कि इटर्नल नहीं है, मॉर्टल है, मॉर्टल्स हैं। मगर उन्होंने ऐसी ईश्वर की बात की जो इमॉर्टल है और फिजिकल नहीं है। उसके बारे में कहा जो ब्रह्मा है, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, पूरी कायनात बनाई, यूनिवर्स बनाई, फॉर्मलेस है वो, फॉर्मलेस। उसके बारे में उन्होंने कहा वो कभी भी अवतार नहीं ले सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा अगर ये मान लिया जाए कि वो ईश्वर ले लेगा, तो ये मानना पड़ेगा कि उसने खुद के कान बनाए, खुद का नाक बनाया, खुद की आंखें बनाई, खुद मां के पेट में गया, खुद पैदा हुआ, खुद हुआ। उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। वो कैसे, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी ज्ञानी होगा ना किसी ज्ञान का, उसको सही पता है। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने जो बात की थी, उसने एग्जैजुरेट किया था चीजों के अंदर, और वो उस चीज से बाहर निकल गया था मेरे भाई। वो ना इस्लाम में रहा था, ना वो किसी भी धर्म के मुताबिक बात कर रहा था। अच्छा, मतलब अगर कोई इस्लाम में होते हुए वो ये कहे आई एम द ट्रुथ या आई एम द गॉड, तो मतलब गलत है ना वो इस्लाम के हिसाब से? देखो ये नहीं आई एम द ट्रुथ। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ट्रुथ में फर्क है। अनल हक जब वो कहता था ना, अनल हक, तो उससे मुराद वो ट्रुथ नहीं होता था। अल हक से मुराद उनका होता था अल्लाह का एक सिफाती नाम है। सिफाती नाम से मुराद है कि ईश्वर का एक एट्रीब्यूट है, जिसको कहते हैं हक, अल हक, ठीक है। अल हक उसका मतलब यह है कि सत्य, सिर्फ वही सत्य है, बाकी सब फानी है, ठीक है, खत्म होने वाला है। वो नाम एट्रीब्यूट है अल्लाह का। तो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने ये कहा था कि, ये नहीं कहा था कि आई एम द ट्रुथ, वो वाला ट्रुथ जो हम बोलते, मिसाल के तौर पे आप सच बोल रहे हो, मैं सत्य बोल रहा हूं, वो नहीं। उसने खुदा के एट्रीब्यूट को चैलेंज किया था कि वो मैं हूं। अगर कोई चैलेंज करेगा, हम उसको इस्लाम से खारिज करते हैं, और इस्लाम की सजा के मुताबिक उसको फड़काना चाहिए, ठीक है, कानून। तो यही तो, एक मिनट, यही तो मैं कह रहा हूँ, सॉरी, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना इस्लाम में। उसने हो सकता है सच को जान लिया हो, और वो नहीं, सच है ही नहीं ना ये। यही तो मैं कह रहा हूँ। यार, तो आप ही तो कर रहे हो, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप ही तो कर रहे हो। नहीं, तो मैंने स्टार्ट में कहा सच ये है कि एक इंसान ईश्वर को एक्सपीरियंस करे इस तरीके से कि वो उसको, इसके साइंस को फील करे, उसके कामों को फील करे, उसकी चीजों को फील करे, ये नहीं कि वो खुद बन जाए। यही तो मैंने सत्यारथ प्रकाश का दिया है कि अगर रीइंकारनेशन ठीक होती तो इतना बड़ा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी किताब के अंदर ये ना कहते हैं कि मखलूक यानी जो मनुष्य है या जो जीव है, इंसान है, ह्यूमन है, वो भगवान और वो एक हो गए। ये नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कहा। यार एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ वही बात हो गई ना, फॉर्म वाली और फॉर्मलेस वाली, तो नहीं, दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती है ना। मैं फर्क समझे। जब आप ये कहते हैं ना कि लाइट के अंदर दोनों चीजें हैं, वेव भी है, वो पार्टिकल्स भी हैं, फोटॉन्स जिनको कहते हैं, ठीक है, आइंस्टाइन के जमाने में ये सारी बात चीज आई थी, ठीक है, वो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर खुदा जो है उसने अपने बारे में खुद ज्ञान दे दिया ना। हम उसको लाइट के साथ एनालॉजी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट क्रिएटेड है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जबकि ईश्वर को हमने अभी तक इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस नहीं किया। कोई मनुष्य ये चैलेंज नहीं कर सकता कि उसने इस तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो सब जानता है। अगर वो जानता है तो जो ईश्वर ने खुद ज्ञान दिया है वेदों के अंदर, उसको नहीं पता था। वो यजुर्वेद के अंदर कहता है मेरी कोई प्रतिमा नहीं है, वो छंदों के उपनिषद के अंदर कहता है मेरी कोई जो है ना वो पिक्चर नहीं है, मेरा कोई फेस नहीं है, मैं फॉर्मलेस हूं, ठीक है। इसका मतलब ये ना कि एक मूर्ति में उसे कैद नहीं किया जा सकता, वो तो भाई हर जगह है, फॉर्मलेस है वो तो। बिल्कुल, ये ठीक आप कह रहे हैं, हर जगह है, ये हम भी मानते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है कि वो एक इंसान मखलूक से अलग है? ये याद रखें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ईश्वर और क्रिएशन ये एक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होगा कि एक ही टाइम के अंदर ईश्वर जो कि इटर्नल है, वो क्रिएटेड होके इमॉर्टल भी हो गया और इटर्नल के खिलाफ भी हो गया, यानी टाइम बाउंड हो गया। उसका बिगिनिंग भी हो गई और उसकी एंडिंग भी हो गई।
ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है, इलॉजिकल है, इसलिए हम एक जगह पे नहीं रख सकते इसको कि हम ये मान लें कि ईश्वर जो है वो बाउंड हो गया इन चीज के अंदर। जी मनविंदर भाई, और यही दलीलें उन्होंने दी हुई हैं। जी मनविंदर भाई, मैं आपको छोटा एग्जांपल देकर बताता हूँ। ब्राह्मणा जो है ना, वो इटर्नल है। जी आमिर भाई आ रही है। सॉरी जी, ये करें बात। तो मनविंदर भाई, आप मानते हैं कि गॉड ऑल माइटी है, पावरफुल, ऑल पावरफुल, मानते हैं ना? ब्राह्मण की एक क्वालिटी है कि ही इज ऑल पावरफुल। अगर वो दूसरे दिन वीक हो जाएगा तो आप मानेंगे वो वीक गॉड को? नहीं मानेंगे। आप मानते हैं कि गॉड जो आप मानते हैं गॉड जो है ना ऑल नोइंग है, उसको पहला आगे का पीछे का आगे का फ्यूचर पास्ट सब पता है। अब वो दूसरे दिन इग्नोरेंट हो रहा है, तो आप वो मानेंगे वो गॉड को जो इग्नोरेंट है, जिसको आगे का पता नहीं है कुछ? नहीं है ना? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ये। इसी वजह से गॉड का कोई वो नहीं हो सकता है, ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, अवतार नहीं हो सकता है। अवतार जितने भी है ना वो सब वीक है, अवतार जितने भी है ना वो कमजोर है। तो ये ब्राह्मणा से कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्वामी दयानंद यही बोल रहे हैं कि इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इनका कोई अवतार नहीं है। भगवान आदमी का रूप नहीं ले सकता है। वजह यही है कि अगर वो रूप ले लेगा तो वो कमजोर हो जाएगा, जो कि उसके खिलाफ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ है। तो सेंसिबल है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार, बहुत टाइम ले लिया मैंने, कि जैसे हमारे में ये मानते हैं कि जो अल्टीमेट गॉड है ना, जो ब्रह्म, वो खुद को मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। ये यूनिवर्स की उसका एक मैनिफेस्टेशन है, हम लोग भी मैनिफेस्टेशन है उसका, ठीक है ना? लिविंग हुई चाहे नॉन लिविंग हुई, वो भी मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि नॉन लिविंग में भी तो एटम होते हैं, उसमें भी तो वो घूमते रहते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों ओर। जी, तो जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन, जी, जैसे कि एक मुहावरा बहुत मशहूर है कि कण कण में भगवान बसे हैं। आप इसमें मानते हैं? हाँ यार, मैं मानता हूँ उसमें। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं जहां पर आप खुद रिजेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल में बोलना नहीं चाहता फिर यार वो भैया, वो तुम मनविंद्रा काफी लंबी बात ह्यूमन तरीके से समझ रहे हो, वो फॉर्मलेस है यार, वो हर जगह है। तो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं, ह्यूमन तरीके से नहीं ना समझ सकते उसको। यही कुरान में सूरह शूरा की आयत 11 में सुनो, तो आप भी तो मानते हो अल्लाह हर जगह? बिल्कुल मानते हैं, मगर वो कैसे? अब ये पूछो ना कैसे है, ये पूछो कैसे है यार। बहुत टाइम ले लिया वैसे मैंने, अब एक्सप्लेन कर दीजिए। काफी टाइम। तो ये जब ये पूछोगे ना कैसे, जैसे इन्होंने बात की, हम कहेंगे हमें नहीं पता। उसकी वजह मैं बताता हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, मुझसे पूछो, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। उसकी समझ ही नहीं आ सकती इंसान को सही मानों के अंदर कि उसकी हकीकत क्या है। वो है, ये सबको पता है, सब फील करते हैं, मगर वो कैसे है, क्या है, क्यों है, ये समझ नहीं पा सकते। यही उपनिषदों के अंदर भी बयान किया गया है। उपनिषद के अंदर वो एक स्टूडेंट था ना, शिकतु, जो ऋषि थे, उरन ऋषि थे, उनका पोता था। वो भी ये बातें कर रहा था कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो टाइम लगेगा, तुम नहीं समझ सकते। खैर बहरहाल, आपसे जान लेते हैं मनविंद्रा, बड़ी लंबी बात। एक चीज कहना चाहूंगा बस 10 सेकंड। यार जी। एक मतलब आप सर्च करना नेट पर, श्री एम करके हैं एक योगी, आपने पता नहीं सुनाओ ना सुनाओ। तो वो क्या था कि मुस्लिम थे, पर वो उनके पुराने टाइम के ग्लिम्स थे प्रीवियस लाइफ के, तो वो अब नाथ योगी बन गए हैं। बस आप सर्च कर लेना, ठीक है? बाकी ज्यादा तो नहीं कहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनविंद्रा भाई, काफी टाइम हो गया मगर अच्छा लगा बात करके, काफी कुछ सीखने को मिल गया। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ, शिव कितु का नाम इन्होंने लिया है। शिव कितु है, वो ऑब्वियसली डिस्कस करता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हकीकत है। जो मैं शेर कह रहा था फारसी का, वो सुना देता हूं अनल हक के ऊपर। तो फारसी के एक शायर हैं सूफी, उदारी बात है, वो ये कह देते हैं कि रवा बशुद अनल हक अज दरख्ते, रवा बशुद अनल हक अज दरख्ते, चिरान अबूद रवा अज नेक बख्ते। वो कहते हैं कि अगर दरख्त ये कह सकता है अनल हक, तो फिर एक नेक सूफी इंसान क्यों नहीं कह सकता अनल हक। वो सूफी थे। तो मकसद उनका ये था कि ये तूर का जो वाकया है, वादी मुकद्दस, ठीक है, ए मूसा अपने जूतों को उतार ले, इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा, आप वादी तुबा मुकद्दस। तो वहां से उनको कुछ लोग कहते हैं जैतून का था, कुछ लोग कुछ और कहते हैं इंजीर का था, कुछ लोग और इस तरह की बात करते हैं कि वो जो दरख्त था वहां से आवाज आई, ठीक है, मगर ऑब्वियसली वो वहां से आवाज आती हुई महसूस हुई, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहता है। वहां से आवाज आई, ये कंफर्मेशन उनको भी नहीं, वो ऐसे ही थी जैसे चार जानिब से
8D ऑडियो, समझने के लिए आप कह लें 8D ऑडियो जो होती है जिसको आप लगाते हैं, कभी इधर कभी उधर, आपको पता नहीं चल रहा आवाज किधर से आ रही है, ठीक है।